तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टाइम सीरीज FY बीकॉम का इजी चैप्टर है। इसके बाद और एक चैप्टर आता है इंडेक्स नंबर, वो भी बहुत इजी चैप्टर है। ओके, दोनों को मिला के आपके 15 मार्क्स बनते हैं पेपर में। तो टाइम सीरीज स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो कैसे है। व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस मतलब जैसे डेटा अवेलेबल होता है हम वो पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2000 में पॉपुलेशन कुछ थी, समझो ऐसे कुछ 10 मिलियन थी। 2001 में वो बढ़ के 20 मिलियन। तो अकरेंस के हिसाब से मैं डेटा बनाते जा रहा हूँ। तो इसके वजह से यहाँ पे लिखा है अरेंज इन अ ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, और हिस्टोरिकल ऑर्डर मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है उसके हिसाब से अरेंज करते जाएंगे। क्लियर? देन रिजल्टिंग स्टैटिस्टिकल सीरीज इज नोन एज अ टाइम सीरीज। जो कुछ भी आपकी सीरीज बनेगी, सीरीज मतलब पता चला ना, 2001 में, 2002 में, 2003 में ये सीरीज बन रही है, तो उस सीरीज को हम क्या करेंगे, टाइम सीरीज बोलेंगे। सिंपल। ओके, एग्जांपल क्या है, सेल ऑफ शॉप फॉर अ डिफरेंट डेज इन अ वीक। मतलब एक डेटा बनाया, मंडे को कितना सेल होता है, ट्यूसडे को कितना सेल होता है, बाद में वेडनेसडे को कितना सेल होता है, ऐसे डेटा बनाते जाएंगे। उसके हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से दिन पे ज़्यादा सेल होता है। मोस्टली संडे पे ज़्यादा होगा, सैटरडे संडे पे, क्योंकि उस दिन हॉलीडे होता है। क्लियर? बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फॉर अ डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ द ईयर। डिफरेंट क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, 3 महीने का, पता है ना, 3 महीने को एक क्वार्टर कहते हैं। तो ऐसे साल में कितने क्वार्टर्स बनेंगे, कितने, 4। ओके, 4 क्वार्टर्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है इंडिया का, वो डेटा हम लिख सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉर अ डिफरेंट डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब 10 ईयर्स, 10 साल के बाद हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, पता है ना। ओके, तो वो उसका भी डेटा मेंशन कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। एक तो हिस्ट्री का डेटा स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। उसका यूज़ क्या होगा, अगर हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स में पॉपुलेशन कितने लिमिट तक जा सकता है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट खुद के प्लान बनाती है, क्या ये करना पड़ेगा, ये स्कीम लानी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या कंपोज करता है, उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट दिया है उन्होंने सेक्युलर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है, एक तो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड मतलब इंक्रीजिंग, या फिर डाउन ट्रेंड होता है, क्लियर, डिक्रीजिंग। तो उसमें एक एग्जांपल देखो, मोबाइल फ़ोन यूजर्स। अब ये जो आएगा, अगर डेटा प्लॉट करोगे ईयर के हिसाब से, 2000 के बाद अभी तक कौन सा साल चल रहा है, 2022, तो आपको एक अप ट्रेंड ही मिलेगा मोबाइल यूजर्स के बारे में। क्लियर? 2000 में कुछ समझो ऐसे 1 लाख लोग ही थे वो मोबाइल यूज़ करते थे, अब पूरा इंडिया यूज़ करता है। क्लियर? तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे, इस तरफ क्या आएगा, ईयर्स ना, इस तरफ क्या आएगा, कितने मोबाइल यूजर्स है, तो ग्राफ आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ये हो गया अप ट्रेंड। क्लियर? इसको नाम क्या दिया है, सेक्युलर ट्रेंड। और डेथ रेट के हिसाब से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम मेडिसिन इन्वेंट करते जा रहे हैं, उस हिसाब से डेथ रेट हमारा ऐसे ऐसे डाउन आएगा, कम होता जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन इसके नाम से ही पता चल रहा है, सीजन के हिसाब से चेंज होता जाएगा। एग्जाम्पल, सेल ऑफ क्लोथ इन अ फेस्टिवल। दिवाली में सेल होता है, ज़्यादा सेल होगा किसी भी शॉप का। क्लियर? अम्ब्रेला कब सेल होता है, रेनी सीजन, स्वेटर, ये सब विंटर। क्लियर? तो ये सीजन के हिसाब से चलता है, इसकी वजह से कहते हैं सीजनल वेरिएशन। बाद में साइक्लिक वेरिएशन, ये शायद नई चीज़ होगी आपको। साइक्लिक वेरिएशन मतलब साइकिल के हिसाब से वो चलता जाएगा कंटिन्यू, एक के बाद होता जाएगा। ये सिंपल, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी, समझो एक कंपनी है, वो प्रॉस्पेरिटी कर रही है, मतलब क्या कर रही है, अपने चरम पे, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ये स्टेज होगी उसकी प्रॉस्पेरिटी। बाद में डिक्लाइन होती जाएगी, मतलब उसका सेल थोड़ा नीचे आएगा और रिसेशन में चले जाएंगे। रिसेशन मतलब एकदम, रिसेशन पता है ना, मार्केट में रिसेशन होता है, जॉब चले जाते हैं ये सब। ओके, वो रिसेशन फेस। उसके बाद क्या करेगी, रिकवरी करेगी। रिकवरी के बाद फिर से ये लेवल पे आएगी प्रॉस्पेरिटी, बाद में फिर से डिक्लाइन, फिर से रिकवरी। मतलब ये क्या हो रहा है, एक साइक्लिक हो रहा है, साइक्लिक वेरिएशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, इर्रेगुलर वेरिएशन।
इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते, डायरेक्टली आएगा वेरिएशन। जैसे कि वॉर अभी चल रहा है, रशिया यूक्रेन, ओके, फ्लड्स, कोरोना डायरेक्टली आया था, बट उसके हिसाब से क्या हुआ था, कोरोना की वजह से क्या होता, मास्क का सेल बढ़ गया था, पता है ना, मास्क, वो मशीन, सैनिटाइजर, इनके सेल फटाफट बढ़ गए थे। क्लियर? तो ये इरेगुलर था, इसका प्रेडिक्शन किसने नहीं किया था, डायरेक्टली कोरोना हिट हुआ। उसके वॉर भी, वॉर में क्या होता है, ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं मोस्टली, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू। जो सिक्युलर ट्रेंड था उसमें ट्रेंड वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए दो मेथड है। पहली मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, नेक्स्ट मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड को सेकंड नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको आप सेकंड नाम से भी बुला सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, वो बाद में देखेंगे कैसे बनाते, पर सिर्फ आइडिया ले लो कि हाँ इसमें कुछ इक्वेशन बनाएंगे लीनियर इक्वेशन। पहले ये सीखेंगे मूविंग एवरेज मेथड। इसमें मूविंग एवरेज ही क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज क्या होता है, देखो सिंपल, अगर मैं आपको 10 नंबर देता हूँ, 10 नंबर देता हूँ, आपको बोलता हूँ कि इनका एवरेज निकालो, तो क्या करोगे, 10 लोगों का एडिशन करोगे और डिवाइडेड बाय 10 एक एवरेज आएगा, ओके। बट मूविंग एवरेज में क्या होता है, जो एवरेज होता है वो मूव करता है, कंटिन्यू मूव करता है। क्यों, देखो अगर 10 नंबर देता हूँ और इसमें से ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, एज्यूम करते ईयरली को रफ कर देते सिंपल 3 मूविंग एवरेज, मतलब 3 नंबर का एक मूविंग एवरेज होगा। तो कैसे काउंट करेगा, देखो ये 10 है, उसमें से सिर्फ 3 लोगों का एडिशन करेगा और डिवाइडेड बाय 3, ये समझ में आया? क्लियर? बाद में नेक्स्ट 3 लेगा, नेक्स्ट 3 मतलब ये वाले 3 नहीं, नेक्स्ट 3 मतलब एक को कैंसिल करेगा और नेक्स्ट एक नंबर को ऐड करेगा, ये वाले 3, ये समझ में आया? अब नेक्स्ट इसको कैंसिल करेगा और इसको ऐड करेगा और इसका एवरेज निकालेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेगा, इसको ऐड करेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसके वजह से जो एक एवरेज लाइन बनती है उसको कहते हैं मूविंग एवरेज लाइन। समझ में आ रहा है? ओके। अगर 3 की क्वांटिटी लेंगे, मतलब 3 लोगों का डेटा लोगे, तो उसे कहेंगे 3 मूविंग एवरेज। ईयरली के हिसाब से लिया तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये समझ में आ रहा है? ओके। उसके ऐसे ही सेम 4 ईयरली मूविंग एवरेज होता है और नेक्स्ट 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके, इन तीनों में देखो 3 और 5 ऑड नंबर से, ऑड नंबर इवन नंबर पता है ना, हाँ ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को सॉल्व करने का एक तरीका है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, इन दोनों को एक वे से सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा अलग वे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। समझ में आया? ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेज से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर ऑफ LIC ब्रांच गिवन बिलो। Also plot the original data and trend values on a same graph। ग्राफ भी निकालना है। तो डेटा ऐसा दिया है, ईयर और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर इन थाउजेंड्स मतलब ये 35 नहीं है, 35,000। क्लियर? ये 38,000 है। क्लियर? तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो 3 लोगों का टोटल करना है, ये क्लियर है? अगर 3 लोगों का टोटल करते हो तो लिखना का है मिडल नंबर के सामने, ध्यान देना। 3 लोगों का टोटल करोगे तो मिडल नंबर के सामने लिखोगे, मतलब यहाँ पे 38 के सामने क्या करोगे, 35 + 38 + 42, इस कितना आया 119। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे और 1 2 3 इन तीनों का एडिशन करोगे, तो 38 + 42 + 42 + 45 कितना आया, 42 + 45 125। ओके, नेक्स्ट 42 + 45 + 42 129। ओके, 45 + 42 + 41 128। ओके, नेक्स्ट 42 + 41 + 50, ये कितना है 137। ओके, 133, हाँ 33 करेक्ट है। देखो ना, 1 + 2 3 आएगा, बाद में 41 + 50 + 48 139। नेक्स्ट नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर टोटल करने जाओगे तो 1 2 3 तीसरा नंबर नहीं है, तो इस ईयर के सामने ऐसे डैश लिखोगे और इस ईयर के सामने डैश, इसके सामने। क्लियर? अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करोगे, 119 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा,
3 से, क्योंकि 3 लोग हैं ना, कितना आया 39.6 ना, तो 6 7 भी कर सकते हो, 6 6 आ रहा है इसके वजह से। ओके, तो 125 डिवाइडेड बाय 3 41.6। ओके, नेक्स्ट 129 डिवाइडेड कितना 43, 128 डिवाइडेड बाय 3 42.6। ओके, 133 डिवाइडेड बाय 3 44.3। ओके, नेक्स्ट 139 डिवाइडेड बाय 3 43। क्लियर? ये जो आपको मिल गया ना, इसको एवरेज कहेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, या फिर दूसरा नाम है ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज भी बोल सकते हो। क्लियर? ओके, अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे? वो बोल रहे कि ओरिजिनल डेटा, ये ओरिजिनल डेटा है, इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, और सेम ग्राफ पे आपको ये ट्रेंड वैल्यूज भी प्लॉट करना है। तो सिंपल ग्राफ कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे रफ ग्राफ बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस आएगा, ये वाई एक्सिस आएगा। क्लियर? एक्स एक्सिस पे ये सब ईयर्स आएंगे, 1998 से ये 99 पूरा कंप्लीट करना। ये 2000 00 लिख रहा हूँ, 01 2001 02 03 04 05, बाद में बस एक एक्स्ट्रा लिखना 06। ठीक है, अब इसमें काउंट करना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 50। ठीक है, तो 10 से 50 तक जाते हैं, 2 सेंटीमीटर का गैप करके। तो ये 10, बाद में 20 30 40 50 और एक एक्स्ट्रा 60। क्लियर? ये एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, ग्राफ पे एग्जैक्ट आएगा। क्लियर? उसके बाद ओरिजिनल डेटा कैसे प्लॉट करोगे? 1998 पे कितने नंबर ऑफ होल्डर्स थे, पॉलिसी होल्डर्स 35 ना, तो 35 यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली, ये प्लॉट करोगे, ये आता है ना। हाँ, 1999 पे 38 मतलब इसके नज़दीक कहीं पे आएगा, और इनको एक स्केल से ज्वाइन करोगे, हाथ से नहीं, स्केल से। हाँ, ग्राफुल लागणार। नेक्स्ट 2000 ला 42, 2000 पे 42, तो यहाँ पे। बाद में 2001 में 45 एग्जैक्टली यहाँ पे शायद आ सकता है। ओके, मैं रब बता रहा हूँ ये सब। 2000 कितने तक गए, 2001 था ना, 2002 42 अगेन डिक्रीज हुआ, 2003 41 अगेन डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट 2004 50 ऊपर यहाँ पे। ओके, 2004 ना, 2005 48 मतलब इसके नज़दीक ही होगा। ये ओरिजिनल डेटा का ग्राफ हुआ, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, सिंपल है। अब ट्रेंड वैल्यूज का ग्राफ देखो, ट्रेंड वैल्यूज में पॉइंट आ रहा है, उसको इग्नोर कर सकते हो, मतलब ये 39.5 कंसीडर कर सकते हो, या फिर सिंपल 39 कंसीडर करोगे तो भी चलेगा। तो ये किस ईयर के सामने है देखो, 1999 के, तो 1999 ये, उस पे वैल्यू कितनी है 39 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 के पास जा रहे हो। ओके, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, ये ड्रॉ किया। उसके बाद 41 मतलब थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, और इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना, ये समझ में आया। सिमिलरली 2001 में 43 थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ, और ऐसे करके ना आपको एक लाइन मिलेगी ज्वाइन करने के बाद। क्लियर? ये आपकी ट्रेंड वैल्यू लाइन होगी, और ये ओरिजिनल डेटा होगा। समझ में आया? इसके हिसाब से ग्राफ निकलना है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। इजी लग रहा है, कर सकते हो। स्केल लिखने को आता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 पॉलिसी होल्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। इसमें क्या करना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। डेटा दिया है ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके बारे में। तो 5 ईयरली में क्या करोगे, 5 लोगों का एडिशन करोगे। तो 5 लोगों का एडिशन करोगे, 1 2 3 4 5, इनमें मिडल नंबर कौन सा है, 352, इसके सामने लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो एडिशन किसका होगा, 330 प्लस 315 प्लस 352 प्लस 390, ये कितने हुए, 4 ना, और 400, करेक्ट है। 1 2 3 4 5 कितना है, 1787
787, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको छोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 इनका एडिशन करोगे, सिंपल 315 प्लस 352, नेक्स्ट 390 के बाद 400 प्लस 405 1862, ओके। नेक्स्ट, अब किससे स्टार्ट करोगे, 352 ना, 352 प्लस 390 प्लस 400 प्लस 405 प्लस 400 कितना, 1947। नेक्स्ट आप किससे स्टार्ट करोगे, 390 से, 390, तो 390 प्लस 400 प्लस 405 प्लस अगेन 400 प्लस 427, 5 हुए, ठीक है। बताओ, 2022, ओके। नेक्स्ट 400 ना, 400 प्लस 405 प्लस अगेन 400, 427 प्लस 428, 2060, 60, ओके। नेक्स्ट आप 405 ना, 405 से स्टार्ट करोगे, 405 प्लस 400 प्लस 427 प्लस 428 प्लस 438 कितना, 2098। नेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए 5 नंबर नहीं है, 1 2 नीचे नंबर नहीं है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कौन सा ईयर स्किप हुआ, 1993 और 1994, यहाँ पे 2001 स्किप हुआ और ये 2002, इनके सामने डैश आएगा, क्लियर। अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हो तो 1787 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, कितना आया, 357.4, ओके। सिमिलरली 1862 को 5 से डिवाइड करो, 372.4। नेक्स्ट 1947 को 5 से डिवाइड करो, 389.4, सब लास्ट में 4 आ रहा है। 2022 डिवाइडेड बाय 404.4, 2060 डिवाइडेड बाय 412, ओके। नेक्स्ट 2098, 419.6, क्लियर। अब ग्राफ कैसे निकालोगे, ओरिजिनल डेटा बताया मैंने कैसे ग्राफ निकालना है। अब ट्रेंड वैल्यूज के लिए ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके सामने आ रही है, 1995, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो 1995 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, ओके। इतना ही डेटा आएगा ट्रेंड वैल्यूज के लिए या फिर 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए। आज के लेक्चर के लिए लास्ट करते हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज। इसमें देखो 4 लोगों का टोटल करोगे, ओके। डेटा प्लॉट करते समय एक एक लाइन छोड़ के प्लॉट करना, मतलब इसके बाद एक लाइन ब्लैंक रहेगी, यहाँ पे एक लाइन आएगी, एक लाइन ब्लैंक, ये डेटा आएगा ब्लैंक, ऐसे प्लॉट करना। क्यों बताता हूँ, अगर 4 लोगों का टोटल करते हो 1 2 3 4, तो इसमें बीच का नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, तो इसके वजह से वो लाइन छोड़िए, यहाँ पे एक स्पेस होगा आपके बुक पे, तो वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये 60 प्लस 69 प्लस 81 प्लस 86, एग्जैक्टली मिडल पे डेटा आ रहा है, 296। ये समझा कहाँ पे लिखा है, 2 साल के बीच में, ओके। नेक्स्ट डेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखोगे ना, 69 प्लस 81 प्लस 86 प्लस 78, कितना आएगा, 314। नेक्स्ट डेटा स्टार्ट होगा 81 से, 81 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 93, कितना आया, 338। नेक्स्ट 86 प्लस 78 प्लस 93 प्लस 102, 359। नेक्स्ट आता है 78 से, 78 प्लस 93 प्लस 102 प्लस 107 ना, 380। नेक्स्ट आएगा 107 इंक्लूड हुआ, मतलब खत्म डेटा, क्लियर। अब देखो ये साल ब्लैंक है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ डेटा नहीं है और इन दोनों के बीच में कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग एवरेज डायरेक्टली निकालते हो, 296 के सामने डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसके सामने कुछ भी ईयर नहीं है, मतलब ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा,
समझ में आ रहा है? कौन से ईयर के सामने ये डॉट लिखोगे ग्राफ पे, वो कन्फ्यूजन है। इसके वजह से क्या करते हैं, इनका सेंट्रल टोटल निकालते हैं। सेंट्रल टोटल मतलब इन दोनों का टोटल करते हैं। कितना आएगा ये 296 प्लस 314, वो भी इन दोनों के बीच वाले लाइन में लिखोगे। 600 610 ओके 610 हाँ सॉरी, ये समझ में आया? इन दोनों के बीच में। अब देखो ये जो नंबर है ये कौन से ईयर के सामने जा रहा है, 2000 के पास। क्लियर? हाँ। सिमिलरली इन दोनों का टोटल 314 प्लस 338 कितना आएगा 652। नेक्स्ट 338 प्लस 359 697 ओके, और 359 प्लस 380 739 ओके। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज निकालो, मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड वैल्यू, दूसरा नाम क्या? नहीं 610 को 4 से नहीं डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करो, क्योंकि 610 जो है वो 8 लोगों का टोटल है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट देखो फिर से, ये 4 लोगों का 296 आया। सिमिलरली ये 4 लोगों का 314 आया। ठीक है, इन दोनों को मिला है मतलब 610 आया, और 610 है टोटल कितने लोगों से मिला है हमें? 8 लोगों से। क्लियर? तो 8 से डिवाइड करोगे 76.25 ओके। सिमिलरली 652 डिवाइडेड बाई 8 कितना? 81.5। 697 डिवाइडेड बाई 8 87.25 125 ओके, और 739 डिवाइडेड बाई 8 92.37 इनफ है। क्लियर? अब देखो ये 76 है, कौन से ईयर के सामने आ रहा है? 2000। सिमिलरली आगे वाले ईयर के सामने ये 81.5 आएगा, मतलब 2001 पे। ब्लैंक कौन सा रह रहा है? देखो इस ईयर के सामने कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डैश आएगा, ये एक डैश आएगा। इस ईयर के सामने 2004 के सामने कुछ नहीं आ रहा है तो ये डैश, ये डैश। समझ में आया? क्लियर? ओके। 4 ईयरली में और 3 ईयरली 5 ईयरली में क्या अलग है? सिर्फ ये अलग है। ओके। और जो डेटा लिखते हैं, टोटल करते हैं, वो 2 साल के बीच में लिखते हैं, क्योंकि मिडल नंबर नहीं मिलता है। तो ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे, बाद में फिर से वो ईयर के सामने लाएंगे सेंट्रल टोटल करके। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो।